हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम के सेशन 15 में। आज गाइस हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिल्ड टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज इन ट्रेडट्रॉन। ट्रेडट्रॉन में टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका जो एंट्री क्राइटेरिया होता है या एग्जिट क्राइटेरिया होता है वो किसी टाइम के ऊपर बेस्ड होता है। मेनली यहाँ पे हमें एंट्री क्राइटेरिया को देखना होता है कि एंट्री क्राइटेरिया किसी ना किसी टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि और किसी कंडीशन के ऊपर। लाइक अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसके अंदर आपने सिंपल कंडीशन लगाई हुई है कि जहां पे आप कॉल और पुट में से कुछ भी आप बाय या सेल करते हैं या दोनों को आप बाय सेल करते हैं, दोनों के पेयर को, और आपने एक फिक्स किया हुआ जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के 5 मिनट बाद लाइक 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ तो 9:20 के ऊपर आप यहाँ पर अपना एक शॉर्ट स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, कुछ भी जो भी आपकी चॉइस होती है, या फिर हो सकता है सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट, आपने कंडीशन लगा रखी है कि 9:20 पे हमको उसको सेल कर देना है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं जो से बनकर के जो स्ट्रेटेजी बनती है उस स्ट्रेटेजी को टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी को हम ट्रेडट्रॉन पे कैसे बना सकते हैं ये हम आज समझेंगे। हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से करके वर्क करती है। हमारा मेन टॉपिक आज का ये है कि हम किस तरीके से करके इस स्ट्रेटेजी को ट्रेडट्रॉन के ऊपर बना सकते हैं। तो चलिए यही चलते हैं ट्रेडट्रॉन पर, समझते हैं किस तरीके से हम ट्रेडट्रॉन पे इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी जो हम स्ट्रेटेजीज के सेक्शन के अंदर है, ट्रेडट्रॉन पे जब हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं स्ट्रेटेजी को बनाने के। जब हम क्रिएट पे जाते हैं यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली स्ट्रेटेजीज बनाने की, जिसमें से जो हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज या और मल्टीपल स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हमारे स्टार्टिंग के दो ऑप्शन हमारे यूज होते हैं, एक एडवांस और एक ऑप्शन विजार्ड। तो एडवांस स्ट्रेटेजीज को तो हमने बनाना अभी तक बहुत बार देखा है, दोबारा भी हम इसको समझेंगे कि एडवांस में हम किस तरीके से करके टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस तरीके से करके हम ऑप्शन विजार्ड का यूज करके हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन विजार्ड जो है कि सिंपल स्ट्रेटेजी बनाने का टूल यहाँ पे दिया गया है ट्रेडट्रॉन के थ्रू, जिसके अंदर की आप ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, या कॉल और पुट में से कुछ आपको सेल करना है, और उसके बेसिस के ऊपर आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं। उस टाइम के ऊपर आपके वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करके ये ऑप्शन विजार्ड हमारा काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज भी हमारे को दी गई हैं, और उसके अलावा अगर आपने पहले से कोई स्ट्रेटेजी बना के सेव की है तो वो भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जो जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनती हैं ऑप्शंस के अंदर, जो एक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटेजीज होती हैं। लाइक आपका बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुट स्प्रेड हो गया। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग स्ट्रेडल की या शॉर्ट स्ट्रेडल की, तो मैं क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट स्ट्रेडल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शॉर्ट स्ट्रेडल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे के सारे ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे, जहाँ पे कि आपका सिलेक्ट होकर आ जाएगा कि कौन सा अंडरलाइन आपको लेना है। अगर आप निफ्टी बैंक की जगह पे निफ्टी 50 करना चाहते हो तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अब जब भी आपसे कंफर्म करने के लिए कहे तो आपने कंफर्म कर देना है। कैपिटल आपको बता देनी है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कितनी कैपिटल लग रही है। लाइक अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो आज की डेट के अंदर अराउंड आप मान के चलिए कि 3 लाख के आसपास, 3.25 लाख के आसपास की कैपिटल यहाँ पे लगती है। देन आपको यहाँ डिफाइन करना होता है कि आपको यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनानी है, पोजिशन बनाना है। भी हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हम इंट्राडे के ऊपर यहाँ पे ध्यान देंगे और हम यहाँ पे इंट्राडे को कर देते हैं। ओके, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे सेगमेंट बताना है कि आपको अब जब हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी यहाँ से सेलेक्ट किया था, जब स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमें लिस्ट पूरी की पूरी दी हुई थी, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे कॉलर पुट को ऐड कर दिया है। इन केस अगर आप कॉलर पुट को ऐड नहीं आप नहीं करना चाहते या कोई लैग आपको ऐड करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप लैग ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ ऐड कर देना है, बाय करना है या सेल करना है। उसके बाद में फिर आपको बता देना है कि आपको किस बेसिस के ऊपर स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है। एटीएम स्पॉट चाहिए, एटीएम फ्यूचर चाहिए। अब यहाँ पे एटीएम स्पॉट और एटीएम फ्यूचर यहाँ पे दो बार इसलिए दिया गया है कि एटीएम स्पॉट जब आप यूज करते हैं तो जो इंडेक्स का आपका प्राइस चल रहा होता है वो उस प्राइस के अकॉर्डिंगली एटीएम स्ट्राइक को सिलेक्ट करता है। और जब आप एटीएम फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं जो आपका करंट मंथ का फ्यूचर चल रहा होता है, लाइक अगर आपका अभी प्राइस स्पॉट का चल रहा है 24,500 पे और फ्यूचर आपका चल रहा है 24,700 पे, तो स्पॉट के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से जो आपका स्पॉट बने, जो आपका एटीएम बनेगा वो बनेगा 24,500 का। और जब हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर के हिसाब से बनेगा, क्योंकि फ्यूचर 24,700 पे चल रहा है, तो फ्यूचर के हिसाब से जो आपका एटीएम बनेगा वो 24,700 का बनेगा। तो मैं यहाँ पर एटीएम स्पॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे आप डेल्टा के बेसिस पे भी ले सकते हो, डेल्टा नियरेस्ट भी ले सकते हो, प्रीमियम के बेसिस पे भी ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनके बेसिस के ऊपर
आप अपनी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं स्ट्रैडल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एटीएम के बेसिस के ऊपर ले रहा हूँ, वैल्यू एटीएम ही रखनी है। यहाँ पे एटीएम स्पॉट सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आप एटीएम से इधर उधर थोड़ा बहुत उसे खिसकाना चाहते हो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमको यहाँ पे एग्जैक्ट एटीएम पे ही चाहिए तो हम यहाँ पे एटीएम ले लेंगे। ओके, उसके बाद में फिर एक्सपायरी हमें सेलेक्ट करके इसे बताना है कौन सी एक्सपायरी लेनी है, करंट वीक चाहिए, नेक्स्ट वीक चाहिए, करंट मंथ चाहिए, नेक्स्ट मंथ चाहिए। तो हम करंट वीक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट वीक हम लेंगे। लॉट्स हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लॉट्स होती है, एक लॉट 75 की होती है, हमें यहाँ बताना है कि मिनिमम कितनी लॉट हमें लेनी है, और बाद में हम वहाँ पे जब अप्लाई करते हैं वहाँ मल्टीप्लायर से भी हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। उसके बाद में आज जब इसके ऊपर आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1 लैग और यहाँ पे आपकी ऐड हो गई, मैंने बाय पे किया था तो यहाँ पे बाय के साथ में ऐड हो गई। अब अगर इस लैग को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं पे आप अपना टारगेट, स्टॉप लॉस, सब चीजें आप यहीं का यहीं सेट कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। लाइक अगर आपका टारगेट है 50 पॉइंट्स का तो आपने यहाँ पे सेट कर दिया, और आपका आपको ऐसा लगाना है 20 पॉइंट्स का तो आपने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरीके से करके आपकी टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन जाती है। ट्रेलिंग भी आप यहीं का यहीं लगा सकते हैं। अगर आपने कंडीशन लगाई है कि अगर आपको 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक बार दिख गया है तो हर 1 रुपए पे आपको 1 रुपए बढ़ाना है, तो आप इसको इस तरीके से करके ये कर सकते हैं कि मिनिमम 1 रुपए तो आप लेकर के जाएंगे जाएंगे। अगर 20 पॉइंट दिख गया तो आप लॉस में आप नहीं निकलेंगे, 1 पॉइंट तो आप कम से कम लेकर के जाएंगे ही। और यहाँ पे 1 और 1 का मतलब हो जाता है कि हर 1 पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट बढ़ाते जाना है। डेट मीन्स अगर आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा तो अब 1 + 5 6 पॉइंट्स आप कम से कम लेकर के जाएंगे। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होती है। इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। अगर आपको ये लगे हुए जो है इनको अगर आपको कन्वर्ट करना बाय सेल के अंदर, तो आपको सिंपली यहाँ पे आप एस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर। यहाँ पे फिलहाल अभी ये एडिट करने का ऑप्शन इसको दे नहीं रहा है, ये जस्ट जस्ट सेकेंड। ये इस तरीके से करके इसमें एडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको सीधे दोबारा डिलीट करके दोबारा ऐड करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी यहाँ पे इन्होंने डिसएडवांटेज दिया हुआ है। अगर ये क्लिक करने पे बाय से सेल में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन ही हो जाएगा। हालांकि चलिए, ट्रेडट्रॉन वाले शायद आगे इस अपडेट को कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एंट्री टाइमिंग यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है एंट्री सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे जाके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कितने बजे आपको एंट्री लेनी है। और साथ में आपके पास ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है किस किस दिन आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आप कोई दिन चाहते हैं आपकी ये स्ट्रेटेजी आपकी ना चले तो वो भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये आपका ओवरऑल कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से सब चीजें सेट करने के ऑप्शन हैं, इनको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करके आप इसे सेव कर देंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपकी बन करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसका पे ऑफ भी दिखा रहा है किस तरीके से करके पे ऑफ काम करेगा। हालांकि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इस चीज के लिए ही आपको यहाँ पे आप बना सकते हो कि अगर आपको बहुत अच्छे से करके कोई स्ट्रेटेजी में सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आपको एक टाइम पे एंट्री लेनी है और एडजस्ट और आपको एग्जिट कर देना है, और किसी भी तरीके कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, तब तो ये ऑप्शन आपके काम का। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। उसके लिए हम एडवांस स्ट्रेटेजी बिल्डर का ही यूज करते हैं। तो चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया किस एक तरीका जिस तरीके से आप टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलते हैं एडवांस बिल्डर के ऊपर और समझते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिसके अंदर की हम स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। वहां के लिए मैंने स्ट्रेटेजी पहले से बना करके रखी हुई है एक इंट्राडे के लिए, और उस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पूरी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम आपके सामने लग जाता, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने पहले से स्ट्रेटेजी बना रखी है। इसका एक एक कंडीशन मैं आपको खोल के यहाँ पर दिखा दूंगा किस तरीके से करके आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का ही मैंने इंट्राडे वर्जन यहाँ बनाया है निफ्टी के अंदर। देखते हैं किस तरीके से करके स्ट्रेटेजी को बिल्ड किया जाता है। सो अभी यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी बिल्डर के अंदर, एडवांस स्ट्रेटेजी बिल्डर के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी ओपन हो रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल हमें जिस तरीके से करके हमने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को पहले देखा था सेम बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटेजी है, सिर्फ यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमने करे हैं और ये हमारी डेल्टा न्यूट्रल इंट्राडे के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेट 1 के कंडीशन बिल्डर के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक टाइम के ऊपर बेस्ड होकर हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, तो हमने यहाँ पे सिंपल चीज लगा रखी है कि टाइम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 920 और लेस देन इक्वल टू 921 है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है और हमारी कोई भी पोजीशन बनी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक बार अगर पोजीशन बन गई तो दोबारा एंट्री ना ले। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, 2 मिनट का हमने इसको टाइम दिया है कि कभी अगर किसी वजह से कुछ डिले होता है तो वो 2 मिनट के टाइम के अंदर हमारी यहाँ पे एंट्री ले ले। तो ये सिंपल कंडीशन लगा करके आपकी टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी बन सकती है। बाकी काम के हमें इसके बाद में करना। कंडीशन बिल्डर में आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन लगानी होती है कि सबसे पहली कंडीशन हो गई कि टाइम 920 से ज्यादा होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन 21 से कम होना चाहिए, एंड इसके बाद में फिर थर्ड कंडीशन हमारी आ जाती है कि हमारी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये कंडीशन थर्ड वाली अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एक लूप बनने के चांसेस हो सकते हैं जिसके वजह से बार बार आपके यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज का ये ऑप्शन खुला हो जाता है। हालांकि एक बार अगर एंट्री हो जाती है तो दोबारा एंट्री उस वहाँ पे नहीं होती है, बट स्टिल फिर भी फॉर सेफ्टी ये कंडीशन लगाना सही रहता है।
ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई एंट्री के लिए, यहाँ पे कि हम टाइम के अकॉर्डिंगली हम एंट्री हम ले रहे हैं, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर हमें एंट्री लेनी है। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमने सिंपल डिफाइन कर देना है पोजीशन बिल्डर के अंदर आकर के कि हमारे को कि कौन कौन से पोजीशंस हमें बनानी है इन 2 मिनट के बीच में। तो हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन डिफाइन कर दी है कि 9:20 और 9:21 के बीच में हमें एक कॉल को सेल करना है और एक पुट को हमें सेल करना है जिनका कि डेल्टा 0.2 होगा। तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक्सपायरी में प्रोडक्ट हमने अपना नॉर्मल रखा है, हालांकि हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो हम एमआईएस भी ले सकते हैं, बट हमने इसको नॉर्मल ही रखा है। एमआईएस के केस में कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि ब्रोकर की साइड से ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट कट हो जाता है, आपकी एंट्री जो ट्रेड होती है वो कट हो जाती है, और अगर इन केस अगर कुछ एक आध मिनट आगे पीछे आपका यहाँ से कटने में होता है तो वो ट्रेड आपकी डबल बन सकती है। तो इसलिए सबसे नॉर्मल सबसे बेस्ट रहता है। एक्सपायरी में हमने करंट वीक कर दिया है, यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी देखी थी तो वहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में हमने बनाई थी। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे एफ के अंदर हमें ये फॉर्मूला लगाना है निफ्टी 50, और फाइंड स्ट्राइक का हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। जब फाइंड स्ट्राइक का फॉर्मूला आप लगाते हैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी रहती हैं, बाय डिफॉल्ट सब चीज़ें आ रही होती हैं। आपको जिस फील्ड के बेसिस पे अपना स्ट्राइक सिलेक्शन करना होता है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेल्टा का यूज़ किया क्योंकि मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मेरे को दोनों ही लेग्स का डेल्टा बराबर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉल ले लिया है, यहाँ पे एनी कर दिया है। अब दोनों लेग्स का डेटा आपको एग्जैक्ट बराबर तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको एनी लगाया है, क्योंकि डेल्टा हो सकता है 0.02 की जगह पे 0.021 हो या 0.19 हो, 1 या फिर 0.22 हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एनी को यूज किया है। सो यहाँ पे हमने एक्सपायरी में वीक कर दिया है, डेल्टा है, नंबर में हमने 2 कर दिया, उसको हमने लगा दिया है। तो ये हमारा कॉल का है। जब हम बात करते हैं पुट की, तो पुट में एक छोटा सा यहाँ पे चेंज आता है। वो चेंज यहाँ पर ये आता है कि बाकी सब चीजें तो आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे पुट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ वीक रहेगा, लॉट रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये हो जाता है फाइंड स्ट्राइक के अंदर कि यहाँ पे जब आप नंबर डालते हैं, जहां वहां पे 0.2 डाला था, यहाँ पे हमें 0.2 के साथ में माइनस डालना है, क्योंकि पुट का डेल्टा नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस में इसको हमने डाला है। ओके, सो ये हमारा हो गया पुट का पोजीशन बिल्डर। साथ में ही हमने सभी वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया है। सी इंस के अंदर हमने निफ्टी का जो हमारा पहली लेग है 111 वाली, उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर लिया है कॉल के इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर। कॉल की स्ट्राइक हमने स्टोर कर लिया ताकि हम फर्दर इसको यूज कर सकें। कॉल का प्राइस हमने स्टोर कर लिया है, पुट का प्राइस हमने स्टोर कर लिया है, ऐसे ही पुट का इंस्ट्रूमेंट स्टोर किया है। यहाँ पे यहाँ हमने पुट का स्ट्राइक स्टोर किया, यहाँ पे हमने पुट का प्राइस स्टोर किया है, जो कि हम फर्दर अपने कंडीशन के अंदर चेक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो ये हमें बार बार यूज करना होगा, इसलिए हमने इनको वेरिएबल्स में डाल दिया ताकि इसको यूज करना इजी रहे। इसके बाद में फिर सेकंड लेग के अंदर हम यहाँ पर आए हैं। अब ये जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी सारी कंडीशन तो हमारी सेम ही रहने वाली है, जैसी डेल्टा न्यूट्रल में पहले थी। बस हमारा चेंज यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर जो एंट्री ले रहे हैं वो हमने एक फिक्स टाइम कर दिया है। उसका एंट्री का हमारा कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि किसी मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम ले रहे हो या किसी इंडिकेटर के बेसिस पे ले रहे हो। सिंपल सा चीज है कि हमने उसको टाइम के बेस पे कर दिया है कि 9:20 हो गया और अब हमको एंट्री ले लेनी है, हमें बाकी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं। हमने कोई और कंडीशन नहीं लगाई है कि मार्केट गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, हमने जो मल्टीपल कंडीशन होती है वो हमने नहीं लगाई है। हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे अपनी एंट्री को रखा है। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन हो गई है सिंपल, पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का जो प्राइस था वो मल्टीप्लाई बाय 1.4 अगर हमारा है, मतलब ये कि जो जितने प्राइस पे हमने कॉल को सेल किया था, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉल को 100 रुपीज पे सेल किया था तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो इसको अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पर आप इस तरीके से करके इसको ले सकते हो कि इसको हमने सपोज हमने जो एंट्री ली है वो हमने ली है 100 पे। ओके, अब इसका जो प्राइस हो चुका है वो हो चुका है 140। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अब उसका प्राइस अगर 140 हो चुका है तो हमें यहाँ पे ये हमारी पहली कंडीशन है शिफ्टिंग के लिए। ओके, कि कॉल का प्राइस बढ़ रहा है। सेकंड यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, हम दोनों के प्राइस को प्लस कर रहे हैं, मतलब कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। लाइक हमने दोनों की हमने एंट्री ली थी, ये सपोज 100, ये भी 100, और दोनों का प्राइस मिला करके और जो जो करंट प्राइस इनका चल रहा है वो हम लोग यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। करंट प्राइस में क्या है, -1 कैंडल के क्लोज को हम लेके चल रहे हैं कि लाइक अगर 1 मिनट पहले जो कैंडल हमारी लास्ट हमारी क्लोज हुई है वहां पे कॉल का प्राइस हो चुका है 180। ओके, और इसका प्राइस हमारा हो चुका है 90 या फिर कम होकर के कुछ और हो चुका है, और टोटल जो हमारा प्राइस है वो प्राइस हमारा उससे ज्यादा है, जो हमारा 1.4 है, किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये हमारी सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन है, जिस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पुट को काट करके और फिर हम कॉल जो हम नया पुट है वो हम सेल कर दे रहे हैं। जो प्रॉफिट वाली लैग है हमारे उसको हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, पुट में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पुट को फिर हम आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं। और वो शिफ्ट जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या कंडीशन लगाई है, वहां पे हमने कंडीशन लगाई, जो हम स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिस के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो इस समय हमने सेल किया था, जो हमारा कॉल चल रहा है उस कॉल का जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मूला लगाया कि जो मिनिमम जो होगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से करके यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे यूज़। सबसे पहले आप मिनिमम यहाँ पे आप जाएंगे, MIN आप टाइप करेंगे। जब आप MIN टाइप करेंगे तो इस टाइप से करके एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे आएगा, जिसमें आपको दो पैरामीटर देने होते हैं। एक पैरामीटर आपको देना होता है कि आपको कौन सी स्ट्राइक चाहिए, उन दोनों में ही हम कंपेयर यहाँ पे करने वाले हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे करना होता है फाइंड स्ट्राइक, क्योंकि हम दूसरा स्ट्राइक को फाइंड करने वाले हैं। अब हमें ये चीज देखनी होती है कि दोनों स्ट्राइक, ये डेल्टा न्यूट्रल है तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि दोनों स्ट्राइक प्राइस जो है ये स्ट्रेंगल है तो स्ट्रेंगल ही बनना चाहिए। ज्यादातर स्ट्रेडल पे हम जा सकते हैं, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल नहीं बनना चाहिए। इन्वर्टेड स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, जब आप इस जगह पे, ये सपोज आपका ATM है, जब आप यहाँ का आप पुट ले रहे हैं, ओके, एंड यहाँ पे आप जो है कहीं पे कॉल सेल कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है स्ट्रेंगल। अब यहाँ पे जब आप डेल्टा न्यूट्रल के अंदर आपकी शिफ्टिंग एडजस्टिंग चलती है तो धीरे धीरे करके ये इस डायरेक्शन के अंदर आते हैं कॉल और पुट दोनों। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे इस चीज की होती है, दोनों में से कोई एक पुट आ रहा होता है बराबर, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे इस चीज की हमें करनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉल ATM से ऊपर निकल जाए और पुट जो है वो ATM के नीचे आ जाए। मतलब ये हो कि आपका ये ATM है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉल आपका यहाँ पहुंच जाए और पुट आपका इस जगह पे पहुंच जाए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम इनको बराबरी पे ला सकते हैं कि कॉल और पुट हमारा दोनों ही ATM के ऊपर आ जाए, इससे ज्यादा हम नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द थिंग, आपको बहुत ज्यादा अच्छा से करके ध्यान रखना होता है इस कंडीशन का, कि ये कंडीशन आपकी जो है फॉलो जरूर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि हम यहाँ पे इस जगह पे हम लोग स्ट्राइक जो हमने, जिसमें अभी कॉल में हमने एंट्री ले रखी है वो हम ले रहे हैं, और इस जगह के ऊपर हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि हमारे जो LTP चल रहा है पर्टिकुलर कॉल का, उसके हिसाब से जो हमारा पुट है उसमें कौन सी स्ट्राइक हमारे को मिल रही है। लाइक अगर जो हमारा कॉल था उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 180 का चल रहा है, तो हमको चाहिए कि 180 का ही पुट को हमको सेल करना है। तो 180 के पुट का जो स्ट्राइक है वो ATM से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ATM से मतलब आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। बस मेन ये चीज आप इसको आपको समझनी है, जो कॉल का स्ट्राइक है उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। इसके बाद में सेम यही कंडीशन हम लोग अपोजिट उसकी, अभी हम लोग कॉल के लिए चेक कर रहे थे, पुट को शिफ्ट कर रहे थे, इस वाली लेग के अंदर यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वही सेम कंडीशन हम लोग पुट वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। ओके, देखिए आप यहाँ पे वहां पे C अंडरस्कोर प्राइस है, P अंडरस्कोर प्राइस है, बाकी सारी कंडीशन हमारी नीचे की सेम है कि इसका दोनों का प्राइस मिला करके 1.4 के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 1.4 का मतलब हो गया अगर दोनों का प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम हमने जो सेल किया था वो 200 का सेल किया था, 100 कॉल 100 प्राइस, तो वो दोनों का प्रीमियम मिला करके 280 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारी मेन कंडीशन है, 280 से नीचे रहना चाहिए। ओके, मतलब 80 पॉइंट से ज्यादा का नेगेटिव हमको नहीं दिखना चाहिए। अगर 80 पॉइंट से ज्यादा का नेगेटिव अगर हमें दिखा है तो हम लोग वहां पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। सिंपल सी हमारी ये कंडीशन यहाँ पर है। और 80 पॉइंट कहाँ से आए हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रीमियम जो हमने सेल किया है। ओके, 80 कोई फिक्स नहीं है। 80 आपका, अगर आपने सपोज 150 के सेल किए हैं 300, तो 300 का आप 40% निकालोगे, वहां वो आपके पॉइंट्स वहां पे ज्यादा हो जाएंगे, 120 पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में ये हमारे दो एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। और फिर हमारी आ जाती है यूनिवर्सल एग्जिट की कंडीशन, जिसमें अगेन हम लोग टाइम बेस यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, ये हम लोगों ने यहाँ पे 1% का एक फिक्स एसएल लगा रखा है इस कंडीशन के अंदर। यहाँ पे जो हमारा लगा है 1% का हमारा फिक्स एसएल लगा हुआ है। जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल वो है जो हम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे डालते हैं, वहीं से उठाता है वो। अगर 1% का एसएल हमको दिख गया तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। डेट मीन अगर हमने 3 लाख की कैपिटल यूज की हुई है एक लॉट के लिए, तो उसका 1% अराउंड 3,000 रुपए का हम यहाँ पे नेगेटिव देखने को तैयार है, लेकिन उससे ज्यादा का नेगेटिव हम नहीं देखेंगे, हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरी हमारी कंडीशन ये टाइम बेस वाली आ गई कि जैसे ही 3:15 होगा, 3:15 होते ही हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। इसके बाद में फिर जो हमारी लास्ट कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर हमारा अगर किसी भी वजह से
हमारी दोबारा से हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कंडीशन लगी हुई हैं, एक ये वाली कंडीशन लगी हुई है, एक सेकेंड, एक हमारी ये वाली कंडीशन लगी हुई है और एक हमारी ये वाली कंडीशन लगी हुई है। ओके, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर हमारी कंडीशंस क्या कहती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा कॉल और पुट दोनों का स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है, तो दोनों का स्ट्राइक प्राइस अगर हमारा सेम है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपनी, अगर हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है तो वो हमारी ट्रेड का एंड हो जाएगा, वहां पे अपनी ट्रेड को बंद कर देंगे। अब हमारे पास शिफ्टिंग का और स्कोप नहीं बचा हुआ है और हम यहाँ पे शिफ्टिंग अपनी खत्म कर देंगे। इसके बाद में जो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है, इसका इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर कोई यूज नहीं है। ये बेसिकली जब हम लोग एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब हमें यहाँ जरूरत पड़ती है, इंट्राडे के अंदर यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपकी पोजिशनल स्ट्रेटेजी है तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जो ऊपर 3 15 वाली लगी हुई है, ये लगभग सेम कंडीशन है। सिर्फ इतना अंतर है, ये आपका सिर्फ दिन का चेक कर रहा है, ये चीज ये आपका उसी दिन चलेगी जिस दिन आपका एक्सपायरी होगा और आपने एक्सपायरी वाली में ही आपने ट्रेड ले रखी होगी। ओके, तो इसके अलावा और कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारी पूरी एक टाइम बेस्ड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हो गई है इंट्राडे के लिए। उसके अलावा जो भी यहाँ पे अपडेशंस करने तो मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दी हैं। इन केस अगर किसी भी तरीके कोई भी डाउट आपके माइंड में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। सो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करके टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी को बता दिया है, किस तरीके से करके टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्लस आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हमारा प्रीमियम कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में बहुत सारे एडवांटेजेस हम आपको यहाँ पर देते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये रहता है कि आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलता है। कोई भी स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करनी हो, हर तरीके का सपोर्ट हम आपको करते हैं। ऑन टेलीग्राम, ऑन टेलीफोन, हर तरीके से करके हम आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि साथ में वीकली लाइव सेशन भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, प्लस स्ट्रेटेजी के डिस्कशन भी रहते हैं। कोई आपकी स्ट्रेटेजी है तो उस पर भी हम कंप्लीट आपसे डिस्कशन करते हैं, आपको हेल्प करते हैं किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हो। पीयर टू पीयर लर्निंग का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। साथ में जो वेल टेस्टेड एल्गोज होती है उनका आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाता है। अब हमारे बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं जो कि हम अलग अलग वीडियोस के अंदर आपको हम पहले दिखा चुके हैं, लाइक ब्रेकआउट पल्स है, रेंज कैलकुलेटर है। उन सभी टूल्स का यहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देते हैं। प्लस जो आपका एल्गो प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं ट्रेडट्रॉन, उसके ऊपर हम आपको यहाँ पे अप टू 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं। सो नाउ अब आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल एकदम फ्री है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं ज्वाइन करने की, उसको आप फॉलो करते हैं तो आप इस कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल कराए हुए हैं। आपको सिंपली इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके इनके थ्रू आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना है। और जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो आपको हम अपना स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल को आप क्यूआर कोड का आप स्कैन करेंगे तो अपना टेलीग्राम चैनल पे आप डीएम करके हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप का। ओके गाइस, तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप धन में खोल लीजिए, एक्सेस सिक्योरिटीज में खोल लीजिए, फायर्स में खोल लीजिए, किसी में भी आप अपना प्रीमियम अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके थ्रू आप हमारे साथ में फ्री कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।